भगवान ने रासपंच अध्याय की कथा का अनुग्रह गाया। रास की कथा कोई छोटी मोटी नहीं है। रास की कथा को सुनने से पहले भगवान कह रहे हैं पांचम भूले दे सुध छठे भगवान रास की। पांचम भूले दही सुध, इसको दही का सुध ना रहे, छठे भगवान रास की। सातम पामे रीति रस श्री स्वामी हरदास की। सातम पामे रीति रस स्वामी हरदास की। रास माने तृतीय करे गुरुवच दक्ष सर्वज्ञ रसीलो है। चौथे होए व्रत ब्रजराज वशीलो है। जिसकी इंद्रियां व्रत हैं, व्रताता हितांद्रियेषु भगवत कृपा, जिसमें भगवत चिंतन पाया है, ऐसी गोपियां हैं इस ब्रजवंदन में, इस वृंदावन में। और गोपी का अर्थ क्या है? गो माने इंद्री, इंद्रियों का अनुग्रह है। बोले गोपिया इंद्रिया कृष्ण रस इति पिबती इति गोपी। गोपी का अर्थ है गो माने इंद्री और पी माने पीना। बोले जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण के रस को जो पीवे वो है गोपी। वो गोपांगनाओं का दर्शन है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तेज बोलोगे तो चकाचक कथा बोलेंगे और कम बोलोगे तो फिर गड़बड़बाजी। बोलो जय सिया राम। सोफा वाली मैया कैसे नहीं बोल रही? जोर से बोलो राधे राधे। भगवत कृपा का अनुराग है। तो हमने कल भी बताया ना कि तुम जब तेज बोलते हो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगा। नॉन स्टॉप 6 बजे तक बोलेंगे। कितने बजे तक? 6 बजे तक बोलेंगे, उससे पहले कोई बीच में नहीं रुकेंगे। आज के लोगों को तो 10 मिनट बाद ही पानी मांग जाए। 50 बार पानी पिए, 50 बार भोजन करे, मन करे तो बढ़िया कुल्हड़ की चाय भी पिया। भगवान की कथा करने में एक चिंता होकर सुननी चाहिए। हाँ, एकदम उससे पहले कुछ भी खाओ पर बीच में खान पीन बंद। भगवान की कथा सुनी जाए, क्योंकि भगवान की कथा एक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को संकल्प लेकर के जो भी श्रवण करता है, मुझे पक्का विश्वास है मेरा प्रभु उसके संकल्प को पूर्ण करके भगवान अधिक कृपा जरूर प्राप्त करते हैं। ये अनुग्रह है। बोलो जय सिया राम। अब जिस पे कृपा है वो यहाँ बैठता है, जिस पे कृपा नहीं वो भगवान का अनुग्रह करता है। जिस पे कृपा नहीं होती साहब वो तो पंडाल के साइड में निकल जाता है। तुलसी पिछले पाप से हरे चरचान सुहान। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहान। जैसे जबर के बेग से भूख विदा है जा। जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा है जा। ये गोपांगना, ये गोपी कोई साधारण गोपी थोड़ी है भैया। ये साधारण गोपी नहीं थी। एक बार त्रेता युग में गौतम ऋषि ने कहा राम जी से तुम मुझे गले लगाओ। तो राम जी बोले लग जाओ ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं लगूंगा। अच्छा, राम जी बोले लक्ष्मण की तरह लगा लेंगे। गौतम ऋषि बोले ऐसे नहीं लगनो है। और हनुमान की तरह लगा लेंगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं लगनो। और कैसे लगोगे? तो गौतम ऋषि क्या बोले राम जी से, हे प्रभु जिस प्रकार तुम सीता को गले से लगाते हो ठीक उसी प्रकार तुम मुझे भी गले से लगाओ। तो राम जी ने इशारा कर दिया, अब तो नहीं लगा सकते, अब तो मर्यादा में द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तुम गोपी बन के आना, तब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। तो ऐसे ही चुनता। बोलो राधे राधे। तुम द्वापर में गोपी बन के आई ब्रजमंडल। भगवान ब्रजमंडल का अनुराग है। राजपंच अध्याय की अद्भुत कथा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। कौन सी रात्रि है? शरद पूर्णिमा। आपको पता है कब आती है? अभी पीछे गई। अक्टूबर, अनुग्रह वाणी अक्टूबर के महीना में
शरद पूर्णिमा आती है, उसी रात्रि की शरद पूर्णिमा है। रात्रि के 12 बज रहे थे, शरद पूर्णिमा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। जमुना खिल रही है, बालका खिल रही है, चंद्रमा टिमटिमा रहा है। भगवान ने किशोरी को लेकर के आज इस रात्रि में, इस शरद की पूर्णिमा की रात्रि में मेरे गोविंद ने मुरली का वेणुवादन किया, मुरली बजाई। और मुरली ऐसी निशम्य गीतम नदवर्द गोवर्धनम, मुरली जब बजे, ओहो, ऐसा लिखा है संसार में मुरली जब बजी तो उस मुरली को सुन करके सब गोपियां दौड़े। मुरली जब बजाई भगवान ने, एक गोपी काजल लगा रही थी, काजल लगाते हुए मुरली सुन ली, एक आंख में काजल लगाए, दूसरी में लगाना भूल गई और होठन पे लपेट करके दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, दौड़ी जा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सो, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। एक गोपी लाला को दूध पिला रही थी, मुरली सुनली, बालक को छोड़ पे दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, भगी जा रही हैं, ये दौड़ी जा रही हैं गोपियां। भगवान, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पतिदेव ने कहा नमक लेकर के आओ। जब ये रसोई में आई तो नमक लाना भूल गई, मुरली सुन के शक्कर डाल के सब्जी में दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, दौड़ी जा रही, दौड़ी जा रही। ये ऐसी कामना, ऐसी कामरहित कथा है भैया। भगवान मुरली बजा रहे हैं और भगवान मुरली बजा रहे हैं, गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं। एक गोपी को पतिदेव ने दरवाजे में बंद कर दिया, तू कैसे जाएगी? तो गोपी कहती, अरे सुनो, आप मेरे शरीर से प्रेम करते हो, इस शरीर को छोड़ करके कृष्ण के पास चली जाऊंगी। दुनिया का संबंध दुनिया में हो जाएगा, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से ही होगा। भी भगवत कृपा है, अनुराग है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। ये गोपी कौन है? जीवात्मा। और कृष्ण कौन है? यहाँ परमात्मा। जब जीवात्मा परमात्मा से मिलन करता है तो परमात्मा जीवात्मा की परीक्षा करता है। जैसे कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है, बजा के देखता है कच्चा है पक्का, ऐसे ही भगवान जीवात्मा को देखता है कच्चा है पक्का है। तो गोपियां कौन है? यहाँ जीवात्मा। और कृष्ण कौन है? यहाँ परमात्मा। अभी गोपियां आई, गोपियों को मुरली बजा करके बुलाया भगवान ने। मुरली बज रही है, ये संसार में मुरली गूंज रही है। शरद की रात्रि में मेरे कृष्ण ने वेणुवादन निरात कर रहे हैं, अपने होठों से मुरली का वेणुवादन कर रहे हैं। गोपियां भगी आ रही हैं, दौड़ी आ रही हैं। जिधर नजर डाले उधर गोपी, 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 जिधर नजर डाले भगवान उधर गोपी। भगवान इन गोपिन ने देख करके बड़े मुस्कुराए। और मुस्कुरा के क्या करें? स्वागतम ते महाभागा क्रिया कर्मणानि च। स्वागत है, स्वागत है, पधारो। अब सुनो, ध्यान से सुनो भैया।